वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 3 अप्रैल 2021 और 3 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 2 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस की थीम इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है। ऑटिज्म 8 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। इसमें कम या नहीं बोलने, मेल मिलाप की कमी, अन्य बच्चों की तुलना में धीमे होना, जिद्दी होना इत्यादि इसके लक्षण हैं। वर्ष 2000 से अब तक ऑटिज्म मामलों में 178% की वृद्धि हुई है। ऑटिज्म बीमारी 3.2 गुना लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार रजनीकांत को एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर के रूप में दिए गए योगदान के लिए दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 156 देशों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। रिपोर्ट में अंतिम स्थान अर्थात 156वें स्थान पर अफगानिस्तान है। रिपोर्ट में भारत का 140वां स्थान है, जबकि 2020 में भारत का वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट में 153 देशों की सूची में 112वां स्थान था। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना क्लाउस श्वाब ने 1971 में की थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रूस। हाल ही में रूस ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है। इस कोविड-19 वैक्सीन का नाम कार्निवैक कोव रखा गया है। रूस के द्वारा कुत्ते, बिल्लियों और लोमड़ी पर इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जा चुका है। इस वैक्सीन के प्रयोग से वायरस म्यूटेशन के विकास को रोका जा सकता है। यह है मैप में रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम प्राइम किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर एम प्राइम लॉन्च किया है। एम प्राइम का पूरा नाम अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशंस, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। इस योजना का क्रियान्वयन वेंचर सेंटर द्वारा किया जाएगा। वेंचर सेंटर एक नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। एम प्राइम का उद्देश्य पूरे भारत में विज्ञान आधारित टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और उद्यम को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित कैंडिडेट्स को 12 महीनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीव द्वीप और किस बंदरगाह को जोड़ने के लिए नई क्रूज सेवा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हजीरा बंदरगाह। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हजीरा बंदरगाह से दीव द्वीप के लिए क्रूज सेवा को लॉन्च किया है। हजीरा बंदरगाह गुजरात के सूरत में स्थित है। क्रूज में 300 यात्रियों की क्षमता है और इसमें 16 केबिन है। क्रूज सेवा एक सप्ताह के दौरान 2 दौरे की यात्रा करेगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में सूरत में भावनगर जिले के घोघा और हजीरा के बीच रोपेक्स फेरी सेवा भी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों पर विमानों का परिचालन शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 22। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत 22 नए मार्गों पर विमानों का परिचालन शुरू किया है। उड़ान एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास पहल है। योजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को सस्ती बनाना है।
यह योजना 2016 में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति NCAP का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा अफ्रीकी वन और सवाना हाथियों को क्रमशः संकटग्रस्त और लुप्तप्राय घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, IUCN। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा अफ्रीकी वन और सवाना हाथियों को क्रमशः संकटग्रस्त और लुप्तप्राय घोषित किया गया है। अफ्रीकी हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े भूमि जानवर हैं। अफ्रीकी हाथियों को कीस्टोन प्रजातियां कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। उल्लेखनीय है कि पौधों और जानवरों की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाने वाली रेड डेटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में MICE रोड शो मीट इन इंडिया आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में MICE रोड शो मीट इन इंडिया आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, मध्य प्रदेश राज्य सरकार और भारत सम्मेलन संवर्धन ब्यूरो के द्वारा मिलकर किया गया है। यह कार्यक्रम खजुराहो को एक विशिष्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है, लोकसभा की 29 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका और किस देश के मध्य एक्स सेक हैंड नाम से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान और श्रीलंका की सेना संयुक्त रूप से एक्स सेक हैंड नाम से युद्ध अभ्यास का आयोजन करेगी। यह युद्ध अभ्यास श्रीलंका के उत्तर मध्य प्रांत के सालियापुर में आयोजित किया जाएगा। 15 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देश सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के साथ ही आतंकवाद से लड़ने के लिए एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करेंगे। यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मल्लिका श्रीनिवासन। लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB का चेयरपर्सन मल्लिका श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट टेफे की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। मल्लिका श्रीनिवासन इस पद पर नियुक्त होने वाली निजी क्षेत्र की पहली विशेषज्ञ है। उल्लेखनीय है कि PESB सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम में प्रबंधन के शीर्ष पदों पर नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार होता है। PESB चेयरपर्सन के रूप में मल्लिका श्रीनिवासन का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र होने तक के लिए है। यह है मल्लिका श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में अफसफा कानून की अवधि को बढ़ाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफसफा की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों की ओर से जारी गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने इन इलाकों को अशांत घोषित किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिले तथा असम सीमा से लगने वाले 4 पुलिस थाना क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इन इलाकों में 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक अफसफा लागू रहेगा। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोलपावकुथु कठपुतलियां किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, केरल। थोलपावकुथु कठपुतलियों का संबंध केरल राज्य से है। यह केरल का एक पारंपरिक कला रूप है। थोलपावकुथु का शाब्दिक अर्थ चमड़े की कठपुतली का खेल है। यह एक अनुष्ठान कला है जिसे पलक्कड़ जिले के काली मंदिरों में वार्षिक उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है।
इसे निजालटम यानी छाया नाटक के रूप में भी जाना जाता है। इस नाटक का विषय कंब नारायण पर आधारित होता है, जिसमें मलयालम और तमिल महाकाव्यों के अलग अलग विशेषताएं शामिल हैं। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। केरल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मणि कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई वेब पोर्टल पर माई एनईपी 2020 प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यह प्लेटफॉर्म नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के विकास को लेकर मसौदे के लिए सुझाव आमंत्रित करेगा। प्लेटफॉर्म का संचालन 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 1 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित किया गया। वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।